नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ का आप टारगेट कर रहे हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से आपको चलना होगा। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया सिंप्लीफिकेशन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, वहां से आपको कॉन्फिडेंस अवश्य मिला होगा। तो आगे की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इस तरह के मेन ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेन आपका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ मिलेगा या फिर निम्न का मान ज्ञात करें, आपको बनाना है ना। तो जो भी 2 क्लास मैंने करवा दिया था उसके कंपेयर में देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, आप ऐसे उड़ा सकते हैं। तो आप बना करके कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप मान भी आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या किया हुआ है, फोकस कीजिएगा। यहाँ पर ब्रैकेट का खेल दिख रहा है। यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ऑफ यहाँ पर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है ना, ब्रैकेट दिया हुआ है। चलिए ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। पहले कौन सा ब्रैकेट काम करें, पहले छोटा वाला, उसके बाद महिला का आता है, उसके बाद आता है बड़ा का आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 3 प्लस कर दे, 3 प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से 1 + 1/2, 1 + 1/2 को क्या हम लोग 3/2 डायरेक्ट कर दें? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस से चलिए करके देख लेते हैं। पहले इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा सर, क्योंकि 2 से डिवाइड मारेंगे 8 में तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं। 3 - 4 कर दे बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब ये वाला देखिए, ये ब्रैकेट जो हट जाएगा, हाँ सर हट जाएगा ये। अब ये ब्रैकेट रह जाएगा, महिला ब्रैकेट प्लस। अब इसको सॉल्व कर देते, कर दे, कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व अगर क्वेश्चन में आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, करके छोटा कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिवाइड मारी 15 में, कितना बार है, 5 बार में। 5 को 1 से कीजिए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 5 से डिवाइड मारी 3 बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब इसको करें, कितना लिख दें यहाँ पर। अब यहाँ पर 11/15 डायरेक्ट लिख दें। देखिए ध्यान से 11/15 यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप रिमूव करते हैं। 11/15 यहाँ पर कर दिए। कैसे किए समझ में आना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, -1 में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 3 प्लस कर देंगे। अब 1 + 1/2 को क्या हम लोग 3/2 कर दें, इसको इससे अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस यहाँ पे, देखिए 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। और माइनस पहले भी है, बाहर भी है, तो प्लस कर देगा इसको। हाँ सर कर देगा, +1 कर दें। हाँ सर +1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच गया क्या, +11/15 बच गया। और तो कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा। चलिए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस कर दीजिए। चलिए इसका एलसीएम भी कर लेते हैं, 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड मारते हैं, सॉरी 30 हो जाएगा ना। 15 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से डिवाइड मारते हैं 15 हो जाएगा, 15 थी 45 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, और यहाँ पर 15 दूना हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 45 3 की 30 कितना होता है, 75 हो जाता है। 75 और 22 कितना हो गया, 75 और 2 77 हो गया। 77 और 20 कितना हो गया, 97 हो गया। 97/30 कर देते हैं। ठीक है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 30 या 90 होता है सर। 90 + 97 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा 187 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा 187/30। देखिए तो दिया हुआ कहीं बाबू, 187 कहीं 30 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 187/30 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ब्रैकेट को तोड़िएगा, देखिए कौन से ब्रैकेट को पहले करना है, छोटे वाले को करना है, उसके बाद मंझले करना है, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को करना। बड़ा वाला ब्रैकेट तो है नहीं, यही आपको काम करना है। आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, 22 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ताकि आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन से डरिएगा, सिंप्लीफिकेशन डर जाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री आगे है,
आगे एक से एक अच्छे से चैप्टर हैं जो आपको डराएगा, तो आपको डरने नहीं देंगे। आप जल्दी से इसको सॉल्व करके आप आंसर टाइप कर दीजिए। देखिए क्या होगा इसमें, देखिए क्या किया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है, महिला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है ना। सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट काम हम लोग करते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले करते हैं, छोटा ब्रैकेट यहाँ है ना, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए तो -2 होगा। हाँ सर -2 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ सर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7 कर दें। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें। हाँ सर कर दीजिए, ये हो जाएगा -14 हो जाएगा और +2 हो जाएगा और बट्टे में 7 हो जाएगा। हाँ अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस रहता है तो घटाते हैं, तो साइन बड़े वाले नंबर का रखते हैं। 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा -12/7 हो जाएगा। देखिए तो ये आ गया, सॉल्व किए इतना को सॉल्व किए तो ये आया -12/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए मल्टीप्लाई है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग से ही आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4/7 है, डिवाइड का साइन है मुन्ना, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। हाँ सर 12 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर से डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4/5 आ गया। हाँ सर आ गया, मल्टीप्लाई दिया हुआ आगे के पूरे के टर्म को यहाँ से यहाँ तक कर दिए, कितना आ गया है बताइए तो, -12/7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। -12/7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आ गया। अब देखिए कौन सा कटने वाला है, जो कटने वाला काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। देखिए तो कोई कटेगा नहीं सर, कोई नहीं कटने वाला है। अच्छा ऑप्शन देखिए तो, ऑप्शन तो साधारण आया है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। तो ये हो गया, कितना मल्टीप्लाई कर दें तो -48 हो जाएगा, 12 चौक 48 बटे 7 हो जाएगा। फिर से डिवाइड का साइन है, चलिए डिवाइड का साइन है, इसको कोई कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस उड़ गया ना, हो गया 48। 12 × 4 कर दें, कितना हो जाएगा, 48 यहाँ भी आ गया। हाँ सर आ गया, बट्टे में कितना 5 से 35 हो जाएगा। हाँ सर 35 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो हो गया ये -48/7 हो गया। इंटू करेंगे तो 35 ऊपर चला जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 48 कट गया ना, कट गया, 7 से कट गया, 5 बार में कट गया। अब ये माइनस बचा हुआ है ना, तो माइनस ये और 5 ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, -5, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बनाइए बन जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 22 तक मैंने आपको करवा दिया है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको डिवाइड का साइन, ऑफ का साइन भी दिख रहा है। चलिए ऑफ का साइन पहले कर लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं है, और यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक, और कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 75 - 50 हो जाएगा, डिवाइड के साइन भी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा, डिवाइड के साइन रहने देते हैं, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बिल्कुल। इंटू 2 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट है, ये 18 माइनस कर दें, कितना 10 कर देते हैं। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 75 में से अगर यहाँ पर 5 हटा देंगे तो 70 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 70 यहाँ पर। अगर सॉल्व कोई चीज़ कर सकते हैं आप दिमाग में तो वहीं पर करके उसको छोटा कर दीजिए आप। प्लस उसके बाद 36 है और डिवाइड यहाँ 24 है, काट दीजिए यहाँ पर, तो ये 36 हो जाएगा और डिवाइड 24, इसका मतलब ये हो गया, और इंटू 2 हो गया, काट दीजिए। 2 से कितना बार में, 12 बार में, ठीक। 12 से कितने बार में, 3 बार में, मतलब 3 आ गया, 70 और 3 73 हो गया। और आगे भी है कुछ, हाँ सर आगे भी है। 18 में से 10 गया, कितना बचेगा, तो 18 में 10 गया तो 8 बचेगा। क्या ये भी मल्टीप्लाई में है, हाँ सर ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। कितना है, तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो 8 × 3 करेंगे, कितना हो गया, तो 24 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐड कर दिए, 70 में अगर 24 को ऐड कर देंगे तो क्या 94 आता है मुन्ना, हाँ सर आता है 94। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। देख रहे हैं ना कितना स्मूथली बन रहा है। तो सभी चीज़ें बनेगी, आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, तो यहाँ पर अलग तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, m का मान निकालना है। तकले पीछे हम लोग क्या देख रहे थे, निम्न का मान निकालने, सिर्फ मान निकालते थे हम लोग, आंसर आ जाता था, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आ जाता था। यहाँ पर m का वैल्यू पता करना है,
इस m का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे दिया हुआ है, साधारण सी बात दिया हुआ है कि आपको जो भी बोर्ड मास जो नियम जो बताया है, जो सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, आ जाएगा। ठीक है, पहले प्लस मत कर दीजिएगा, मामला फंस जाएगा, है ना। डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद सब एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कर दे कितना हो जाएगा बताइए तो, 21 कर दे डायरेक्ट, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 दूना 22 होता है। प्लस 3 कर देते हैं, हाँ सर कर दीजिए, इक्वल टू 28, है ना। ये 2 लाइन ज़्यादा का ये है ही नहीं, देखिए ध्यान से कैसे। अब इसको ऐड करते हैं, जो प्लस में 21 प्लस में है और 3 प्लस है, 21 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 में 2 घटा दें कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अब ये 22 इधर प्लस में है बाबू, ये 22 इधर प्लस में आ गया और प्लस 3n है ना। साइन पूछनी है मतलब प्लस में है। अब इक्वल टू 28 है, क्या इधर जाएगा ये नंबर इधर जाएगा, तो 22 में 28 में से 22 चला गया तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब कि इधर 3m बचेगा, 3m इक्वल टू 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 6/3 कर दें, कोई दिक्कत, चलिए कितना आ गया, 2 आ जाएगा। m का वैल्यू 2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, देखे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, डरने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर दशमलव का डेसिमल का है, डेसिमल से डरना नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का वीडियो, स्क्वायर रूट का वीडियो, क्यूब का वीडियो, क्यूब रूट का वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, 7 वीडियो उस पर दिख रहा होगा, 7 वीडियो है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कैलकुलेशन करके, तो आप देखिएगा अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर 8.4 है और ये 12 है, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डिवाइड देखिए मल्टीप्लाई है और डिवाइड, तो पहले किसका काम होता है, भी बोर्ड मास में सर डिवाइड का होता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो 12 से कितने बार वो कटता है, 84। अभी पॉइंट को मत मानिए, तो पॉइंट को नहीं मारेंगे तो 84 हो गया ये, तो 12 का टेबल पढ़िए कितने बार में, 7 टाइम्स में, है ना, 12 से 84 होता है। ठीक है, तो ये 7 बार में हो गया। ठीक है, अब ये एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक बाद देना होगा ना, चलिए यहाँ पर दे देते हैं, मतलब 0.7 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनटू चलिए मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए ध्यान से, 27 में 6 गया तो 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 21 का स्क्वायर 441 होता है सर, याद करना होगा आपके मुंह पर, 40 तक 30 तक जितना हो सके जितना अधिक कीजिएगा, मतलब कम से कम 40 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। डिवाइड कितना है, डिवाइड 3 है। ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं, और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कर दिया, हो गया, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हो गया 0.7 इंटू में है, ठीक, मल्टीप्लाई में है, भाग लगाइए कितना हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 147 आगे। ठीक, और इंटू में 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ भी है, हाँ सर है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये 0.7 है, हाँ सर है, इंटू कितना, 147 गुना 2 करते हैं कितना हो जाएगा, तो 47 गुना 2 कर, 47 का 2 गुना होता 94 और 1 का 2 गुना होता 200, तो 294 हो जाएगा ये। अब 7 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो, देखिए 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 2, 7 नमा 63 और 2 65 का 5 हो जाएगा, कैरी 6 बचेगा, 7 दूना 14 और 6 कितना होता है, 14 और 6 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 205.8 आया है, कहाँ है, 205.8 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें सर ए भी तो दिख रहा है, तो हाँ ए तो है, तो ए एक कट जाएगा, है ना, इसलिए सिर्फ एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना है और ब्रैकेट का ही खेल खेलना है। देख रहे हैं ना, छोटा ब्रैकेट है, महिला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, प्लस मैंने दिया हुआ है, बस यहाँ डरना नहीं है, इसको करके निकालना है। कैसे दिखे ध्यान से, एक्स कहीं दिख रहा है, छोटा ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, पहले कुछ जो करने लायक उसको कर देते हैं हम लोग।
इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। इसको प्लस, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या +6a आ जाएगा, हाँ सर। कैसे सर कर दिए, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक। आगे और कहीं कटेगा, देखिए तो यहाँ पर भी हाँ माइनस माइनस हो जाएगा। क्या इसको भी 3a कर दें, यहाँ से यहाँ तक कर को, इसको भी 3a कर दें प्लस में, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब देखिए फोकस कीजिएगा आगे। अगर ये प्लस में है +6a प्लस, तो लिखना जरूरी नहीं है, अपने आप छिपा हुआ रहता है, ठीक है। क्या ये भी मल्टीप्लाई में है, देखिए तो हाँ ये भी मल्टीप्लाई में सर, ये वाला काम तो कर दिए। यहाँ भी ये भी काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए इनटू कर देते हैं -3 कर देते हैं, यही करना है, हाँ सर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ फोकस कीजिएगा, यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, मतलब कि इनटू करना है, कितना प्लस छिपा हुआ है, हाँ सर छिपा हुआ है, ठीक। इनटू करते हैं -3, यहाँ भी है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट वाला काम खत्म हो जाएगा, ये करने कर रहे हैं, इसका मतलब ये कर रहे, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए तो अब ये हो गया क्या, x बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब -3 × 6 से पूरा हो जाएगा काम, कितना हो जाएगा, -18a हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, ब्रैकेट बंद है तो प्लस आगे 6 है ये, हाँ सर 6 है, चलिए ब्रैकेट है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, पूरा को सॉल्व करेंगे तो -9a हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा -9a इक्वल टू कितना 6a है, हाँ सर है, ठीक। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, मतलब कि ब्रैकेट यहाँ देखिए ब्रैकेट है और कोई नंबर पीछे है, कोई नंबर आगे है, तो मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये। चलिए इसको देख लेते हैं, तो -18 है +6 × -9a है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ से कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो 18a है और ये 9a है, तो क्या 9a कॉमन कर दे, देखिए कैसे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो माइनस देखिए 18ax कर दें, देखिए तो कोई दिक्कत, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा, तो क्या प्लस यहाँ से हटा दें, हटा दीजिए, -54a हो गया इक्वल टू 6a हो गया, यही ना। अब ये -54a इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ भी एक कैटेगरी वाला है, यहाँ भी एक कैटेगरी वाला है, दोनों कैटेगरी को साथ में करते हैं, a साथ में आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60a हो जाएगा, 60a, मतलब कि -18ax इक्वल टू हो जाएगा कितना 60a हो गया, ठीक। इस a से इस a को काट दीजिए, ठीक। आगे भी हम लोग काट सकते थे, तो ऐसे भी कर सकते थे, x का वैल्यू निकालना, हाँ तो x को रखिए यहाँ पर बाएं साइड में, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। चलिए अगर a यहाँ नहीं काटे, आप मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे काट देंगे हम लोग, ठीक। देखिए तो 60a है दाहिने साइड में, ठीक है, 60a दाहिने साइड में लिखा हुआ है, ओके। और बट्टे में देखिए ये गुन्ना में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -18a आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब a से काट दीजिए ना, अब देखिए काट दीजिए, कितना से 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे 10 बार में आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो -10/3, देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, -10/3, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, -10/3। कोई दिक्कत हुआ, चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर। तो 26 थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर है नहीं, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10/3। चलते हैं आगे, 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। 27 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बन जाएगा, पूरी आसानी से आप जो है कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का इसको कोशिश कीजिए, है ना। तो कुछ सेकंड तक 20 सेकंड तक आपको टाइम दिया जाता है, आप बना करके कमेंट जल्दी कीजिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चलिए चलिए सबका आंसर आ गया, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, सब ऑप्शन दे दिए। चलिए देखते हैं, यहाँ फोकस करते हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं बना, देखिए क्या करना है यहाँ पर, देखिए छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है और ये बड़ा ये ब्रैकेट दिया हुआ है और 2 ही ब्रैकेट है और प्लस माइनस करना, कुछ नहीं करना। देखिए पहले इसका काम करते हैं, और 1 में से 0.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 1 है मतलब टोटल है, ये 1.0 है, घटाना 0.6 घटाना है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, पता होना चाहिए आपको। 1 में से अगर 0.4 घटाएंगे, 0.6 घटाएंगे तो 0.4 आएगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस में है, अब ये माइनस में है। देखिए 1/8 हटाते हैं, माइनस देखिए क्या है, ब्रैकेट आने देते हैं, 1/5 है और प्लस 0.4 है, यही है ना। हाँ सर यही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 को अगर पॉइंट में चेंज करें, क्योंकि ये भी पॉइंट का कैटेगरी है, या तो इसको आप भी में बदल दीजिए या तो इसको आप पॉइंट में ले लीजिए, ठीक है। दोनों सेम टू सेम कैटेगरी आ जाएगा तो आसान है पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड मारिए, कितना बार में जाएगा देखिए तो 0.2 आ जाएगा। 1/5 का मतलब कितना है, 1/5 का मतलब 0.2। कैसे देखिए, 5 से 1 से डिवाइड मारिए, नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। कितना बार, 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10। हाँ सर हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0.2 और प्लस 0.4, क्या फिर वही आ गया, देखिए तो 0.6 ही आ गया। हाँ सर फिर तो 0.6 ही आ गया, मतलब 1/8 माइनस करते हैं, देखिए 0 पॉइंट क्या है तो माइनस करते 0.6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट यहाँ से हटा दें, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया। हाँ सर आ गया 10, काट दीजिए। तो काटेंगे ये कट जाएगा कितना बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक। चलिए अब जो एलसीएम लीजिए, 8 है और 5 है, 8 5 का एलसीएम 40 होता है, ठीक है। 8 से डिवाइड मारिए 40 में, कितना बार है, 5 बार है, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो गया, माइनस 5 को डिवाइड मारिए 8 बार में, 8 × 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -19 आ जाएगा। हाँ सर -90/40 देखिए तो आ गया, कहीं ऑप्शन है -90/40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -19/40 हो जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ यहाँ पॉइंट का खेल खेलना था, डेसिमल का खेल खेलना था। कन्वर्ट कर रहे थे, कभी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यही सब चीज़ करना है। चले आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, n का वैल्यू निकालना है। जिस तरह से x का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू निकालना था, अब यहाँ n का वैल्यू निकालना है। कहाँ पर n छिपा हुआ है, n यहाँ पर छिपा हुआ है, इसी n का वैल्यू निकालना है। तो आप सभी को टाइम दिया जाता है 20 सेकंड का, 27 सेकंड बनाइए, वीडियो पॉज करके। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप कमेंट कीजिए, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेता हूँ। चलिए कमेंट तो आ गया, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, देख लेते हैं ए होगा कि बी होगा। ए आ रहा है और बी आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन ए है सही कि बी ऑप्शन सही है, चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है, कहाँ डिवाइड दिया हुआ है, देखिए डिवाइड का साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। चलिए तो डिवाइड का साइन हम लोग पहले कर ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको डिवाइड का साइन कर लेते, कितना बार में जाएगा, देखिए तो 6 टाइम्स में जाएगा, 6 बार में। हाँ से चल जाएगा, 6 × 6 कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड के बाद भी बोर्ड मास में मल्टीप्लाई आता है काम करने के लिए, है ना, कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो आया 36, ठीक है। और कहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 60, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 60/x आ जाएगा, 60/x। और तो कुछ नहीं दिख रहा, कहीं मल्टीप्लाई नहीं सर। आगे देखिए, ये हो जाएगा 30 और ये प्लस हो जाएगा, फिर 30 है, ये 36 है ना, 36 है, ये 36 कर देते हैं। -15 है, -16 है और माइनस कितना है, 60/x है और -15 है, बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना। सब क्या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 30 को ऐड कीजिए, 36 को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 66। हाँ सर 66 हो गया, माइनस। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो -15 और -15, -30, -30 और -16, -46 हो जाएगा। 15 × 45 कर देते हैं, एक और ऐड करना एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो -46। नंबर को ऐड करते हैं, साइन माइनस ही रहता है, ठीक है, -46 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, -60/x है ना, तो क्या -60/x इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, इसको बोल दे 60/x डायरेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर घटा देते हैं, देखिए 66 में से 46 घटेगा, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 60/x आ गया। हाँ सर आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20x हो गया, 20x इक्वल टू हो जाएगा
ये हो गया 20x = 60 हो गया, देखे ना। अब 20 कहाँ जाएगा, 20 नीचे आप ऐसे भी काट सकते हैं, कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तब भी कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 निकल के आ गया, ठीक है। ये 20 जाएगा नीचे जाएगा तो 20 × 60 वैसे भी कट जाएगा, तो x का वैल्यू 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन गया। तो 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप सभी कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं किसी चीज़ को करने के लिए। मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। तो ये 29 क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। नंबर के साथ जो है आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट देखा जाएगा, पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं चीज़ों को करने में, जो भी करवा रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि कब मैं वीडियो डाल रहा हूँ कब नहीं डाल रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा आपको, जब आप बेल के आइकन को दबाइएगा तब। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग अगली वीडियो में, इससे भी आगे बढ़ेंगे और भी मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।